हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2024 का। और जो ये चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, ये चर्चा विशेष रूप से उनके लिए है। यूं तो हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो भी हमारे मित्र हैं, 12 लगन राशियों के जो हमारे मित्र हैं, सबके लिए अलग अलग वीडियोस हमारा उपलब्ध होने वाला है जल्दी ही। तो उसमें आप ये सब देख करके उसका जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं कि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है तो ये रहने वाली की जो बात है, ये किस आधार पर होती है? ये होती है साथियों, जो ट्रांजिट यानी कि गोचर आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी है उस समय पर, उसी के आधार पर ऐसी बातें हम बोलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं जानकारी कि भाई इस प्रकार की बात होने की संभावना नजर आती है। तो वो जो संभावनाओं के विषय में बात करते हैं कि इस भाई ये संभावना ज्यादा है, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम ग्रहों की स्थिति को देख करके ही इस बात का अंदाजा लगा पाते हैं। अब ग्रह गोचर में उस समय की ग्रह स्थिति कैसी रहेगी, ये भी हम आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। इसके पीछे भी हमारा एक उद्देश्य है, वो ये है कि हम इसलिए आपको ये संक्षेप में जानकारी देते हैं कि हमारे जातकों को भी अगर इस बात का एहसास हो और पता हो कि कौन सा ग्रह इस महीने उनके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है या लाभ देने वाला है, और कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो उनको लाभ नहीं देने वाला, या जिससे कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति भी जिसके द्वारा जातक को हो सकती है। तो जो उपाय हम देते हैं अंत में, उन उपायों को भी हमारे जातक बहुत ही शिद्दत और श्रद्धा के साथ करेंगे, और ये जानते हुए कि भाई कौन सा ग्रह उनके फेवर में है और कौन सा नहीं है। तो जब आप किसी भी उपाय को करते हैं, ज्योतिषीय उपाय को, और पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, तो उसके बड़े सुंदर परिणाम प्राप्त होते हैं साथियों। तो इसीलिए हम आपको ये जानकारी दिया करते हैं। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और ये चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति जो है उसको पूरा स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। अब इस चार्ट में ये कुंभ लगन राशि के जातकों का चार्ट है स्क्रीन पर। तो साथियों, इसमें जो है, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है और सेकंड हाउस है, और 4 ग्रहों की युति यहां पर बनी हुई है, संबंध बना हुआ है, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। कुछ अच्छे भी योग बने हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं, दोनों ही बातें हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि 13 अप्रैल को सूर्य देव जो हैं, अपनी ये उनकी मित्र राशि है मीन, गुरु बृहस्पति की, यहां से निकल करके ये अपनी मित्र और उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि में जाएंगे सूर्य देव। और वो मंगल की राशि है मेष राशि, 3rd हाउस में ये जाएंगे। वहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं मार्गी उदयावस्था में, उनके साथ ये पूरे महीने वहां पर बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति भी पूरे माह इसी अपनी मित्र राशि मेष में बने रहेंगे सूर्य के साथ 13 अप्रैल से। यूं तो 1 अप्रैल से ही बृहस्पति पूरे माह इसी 3rd हाउस में है और अपनी इसी मित्र राशि मेष में है मार्गी उदयावस्था में, कोई चेंज नहीं है। सूर्य और आ जाएंगे 13 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक, और फिर शुक्र भी आ जाएंगे 24 तारीख को अपनी उच्च राशि मीन से निकल करके, क्योंकि जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं, ये उनकी उच्च राशि है शुक्र की। तो शुक्र जो है अपनी उच्च राशि से निकल करके 2nd हाउस से 3rd हाउस में आ जाएंगे, अपनी सम राशि मेष में। शुक्र अपने समग्रह बृहस्पति के साथ, शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। तो साथियों, फिर ये त्रिग्रही योग बनेगा यहां। अब बात कर लेते हैं कि राहु की। राहु तो अपनी समराशि मीन में 2nd हाउस में अभी लंबे समय तक इसी प्रकार बने रहेंगे। बात बुध की करते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है, बुध भी विराजमान है वहां। लेकिन क्या है कि ये जो बुध है प्रिय साथियों, ये यहां पर 1 अप्रैल से नहीं है, ये यहां पर 9 अप्रैल को आए हैं अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके। कहां से? लगन भाव से, जहां पर मंगल और शनि दोनों एक साथ विराजमान है। वहां से बुध जो है वो 9 अप्रैल को निकल करके और
अपनी जो नीच राशि है इनकी, मीन राशि इनकी नीच है, उसमें इनका प्रवेश 9 अप्रैल को होगा, यानी कि हुआ है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि 9 अप्रैल से ये पूरे महीने तक यहीं बने रहेंगे अपनी नीच राशि में। हालांकि इस महीने अप्रैल में जो आने वाला है महीना, बुध जो है 9 अप्रैल से लेकर के, मैंने जैसा कहा कि महीने के अंत तक रहेंगे बने हुए, लेकिन ये 19 अप्रैल को पूर्व में उदय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब यहां आएंगे अपनी नीच राशि मीन में, तो उस समय ये वक्री और अस्त दोनों ही स्थिति इनकी रहेगी। काफी स्थिति कमजोर है बुध की, ऊपर से नीच राशि में और आ जाएंगे, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो बुध की स्थिति तो बहुत वीक है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि 19 तारीख को ये उदय भी हो जाएंगे पूर्व में, और 25 अप्रैल को ये मार्गी भी हो जाएंगे, लेकिन राशि तो नीच ही है ना, नीच राशि में तो रहेंगे ही महीने के अंत तक। तो बुध की स्थिति यहाँ कमजोर है, और हम जो आपको रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो उपाय देते हैं वो हम उन ग्रहों से ही संबंधित देते हैं जो ग्रह कमजोर हैं या जो अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम देने की, उन्हीं से ही संबंधित हम आपको उपाय भी दिया करते हैं। ये हमने बुध की स्थिति आपको क्लियर कर दी। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु तो देखिए अपनी समराशि मीन में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, सेकंड हाउस में, कोई अंतर नहीं। बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल भी जो है अभी अपनी समराशि कुंभ में अपने समग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी 23 अप्रैल को मार्गी और उदय अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे, सेकंड हाउस में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, जो इनकी मित्र राशि है। हालांकि वो तो मित्र राशि है, लेकिन जब ये वहां पहुंचेंगे मंगल, तो वहां तो राहु मिलेंगे इनको, तो वहां पर एक बहुत बड़ा अशुभ योग भी बनेगा। साथ में बुध भी को भी ये शत्रु ही मानते हैं, तो अपने शत्रु ग्रहों के साथ जाकर के ये मंगल बैठेंगे। तो जब भी इस प्रकार का कोई योग होता है राहु और मंगल का किसी जातक की कुंडली में भी, तो उससे संबंधित अशुभ परिणामों का ही सामना उस जातक को जीवन भर करना पड़ता है। ये कुछ इस प्रकार का योग है, लेकिन यहाँ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंत में उपाय आपके लिए हम जरूर देने वाले हैं, वो उपाय आप जरूर करें। तो साथियों, शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है वो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में लगन भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, अपने शत्रु ग्रह। लेकिन 23 को जब मंगल निकल जाएंगे यहाँ से, तो ये जो है मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। गुरु बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति जो है ये थर्ड हाउस में अपनी मित्र राशि मेष में है, मार्गी और उदय अवस्था में, पूरे माह ही ऐसे ही रहने वाले हैं। और केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है अपनी समराशि कन्या में अष्टम भाव में 8th हाउस में बने हुए इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2024 में जो बनने वाली है। इसी आधार पर अब हम आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं बताने जा रहे हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए ये जो ग्रहों की स्थिति है किस प्रकार के परिणाम देने जा रही है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, कैसा रहने वाला है आपका करियर यानी कि प्रोफेशन। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि देखिए थोड़ी दिमागी उलझन तो जरूर रहेंगी, दिमागी तौर पे परेशानियां, विशेष रूप से 23 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके कुछ मानसिक तनाव भी बन सकता है, उलझने भी रहेंगी दिमागी तौर पे, परेशानियां भी दिमाग में चलेंगी। लेकिन 23 अप्रैल के बाद से थोड़ी इसमें आपको राहत भी मिलेगी। और आपकी जो ऐसी स्थिति है ना कि भाई आप पूछना चाहते हैं कि आपका कारोबार कैसा चलेगा अप्रैल में, या आपका नौकरी कैसे चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन बातों को लेकर के अगर आप असमंजस की स्थिति में, तो मैं वो यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर एक बार एक तरफ आपके मन में अशांति और परेशानी और टेंशन की स्थिति बनती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर भी एक सुंदर राजयोग भी है। कहने को तो आपस में सम और शत्रु का रिलेशन है शनि और मंगल का, लेकिन यहां पर एक राजयोग का भी निर्माण हुआ है। और ये जो राजयोग का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से देखिए, कठिनाइयां जब आती हैं या चैलेंजेस लाइफ में जब आते हैं, तो बस ये समझ के चलना होगा कि उनके पीछे ही तो हमारी सफलता छिपी हुई है। उन परेशानियों को जब तक हम नहीं झेलेंगे, नहीं फेस करेंगे, चैलेंजेस नए नए नहीं फेस करेंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसे होगा, आगे बढ़ेगा, कैसे हम चीजों को सीख पाएंगे बेहतर ढंग से। तो यहां पर राजयोग भी है। ये कुछ राजयोग इसी प्रकार का है
कि आपसे संघर्ष भी कराएगा, थोड़ा तनाव भी रखेगा, टेंशन भी रहेगी आपको, क्योंकि शनि की 7.5 भी है, उसका भी प्रभाव है। तो वो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई मानसिक तनाव ना रहे, लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक सफलता भी छुपी हुई है आपके लिए, बड़ी अच्छी सुंदर। 1 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच। और जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड लोग हैं, टेक्निकल फील्ड से, उनके लिए भी बड़ा सक्सेसफुल पीरियड रहने वाला है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति होकर जाएगी आपको। और बात कर लेते हैं इनकम की। तो इनकम आपको पूरे ही महीने सामान्य रूप से बनी रहेगी साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। और इनकम के कुछ दूसरे रास्ते भी आपके लिए बन सकते हैं। कुछ ऐसी भी संभावना बन रही है कि आपके लिए कुछ और दरवाजे भी इनकम के खुलें, या आप कोई दूसरा और नया काम स्टार्ट करें। मतलब कहने का यह कि इनकम को लेकर के किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या यहां पर नजर नहीं आती। हालांकि हाँ, इतना अवश्य है कि देखिए, थोड़ा सा जो मनी सेविंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतों का, परेशानियों का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अभी अगर आप कुछ अपना कहीं मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना कहीं सेविंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। जरा ग्रहों की स्थिति बदल जाए तब हम आपसे कह पाएंगे कि अब आप जो है अपना कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, या मनी को सेव करना है तो वो सेव करना है या कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो साथियों, यहां पर आपको मैं विशेष रूप से यही बताना चाहता हूं कि देखिए, सुख सुविधाएं जो हैं वो भी आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी, विशेष रूप से 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच। लेकिन जैसे ही शुक्र अपना राशि का परिवर्तन करेंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा कि सुखों से ज्यादा आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। और भाग्य का सपोर्ट जब मिलेगा तो आपकी जो गाड़ी है वो दौड़ेगी, मतलब आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है भाग्य की ओर से। और बात कर लेते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। प्रेम संबंध भी जो है प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हाँ, बीच बीच में आपको या आपके मित्र को आपसे कुछ शिकायतें जरूर हो सकती हैं, आपकी ही उम्मीद ज्यादा लगती है, या आपके कारण आपका मित्र जो है वो थोड़ा परेशान हो सकता है। लेकिन संबंध जो हैं वो अच्छे रहेंगे, मजबूत होंगे, और आप अच्छा एंजॉय भी करेंगे। पूरी कोशिश आपकी रहेगी एंजॉय करने की। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि माह के मध्य के उपरांत आपके जो अपने मित्र के साथ जो भी आपके लव अफेयर वगैरह की जो स्थिति है, या फिर आप लिव इन रिलेशन में हैं, उसको भी आप भरपूर एंजॉय करने वाले हैं माह के मध्य से माह के अंत तक। शादी का कोई बहुत स्ट्रांग योग नहीं है तो सही, अभी ही है, 1 तारीख से 13 तारीख तक है, बल्कि 9 तारीख से 13 तारीख तक बताएंगे हम आपको, बहुत कम समय के लिए है। तो इसलिए हमने इसका शुरू में इसके विषय में चर्चा नहीं की थी, करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन छोटा सा समय के लिए बना है ये, बहुत थोड़े समय के लिए, 9 तारीख से और 13 तारीख तक के बीच। तो इतनी जल्दी तो काम नहीं होते हैं, इसलिए हमने इसकी चर्चा नहीं की थी। बस मित्रता आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसको प्रोग्रेस भी होगी उसमें आपकी, और उसको एंजॉय भी करोगे। लेकिन मानसिक तौर पर तो थोड़ा बहुत परेशानियां जरूर बनी रहेंगी साथियों, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। उपाय आपको जरूर देंगे। अंत में बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों में भी पूरी तरीके से तनाव दिख रहा है, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो विशेष रूप से। और इसके बाद जो है थोड़ी सी उसमें कमी आने के संकेत भी है, थोड़ी सी कमी भी आएगी। और जब आएगी तो आपको थोड़ा उसका सुकून भी मिलेगा। और जो उपाय हम आपको अंत में देंगे वो उपाय भी आप अगर करेंगे तो मैं कहता हूं अति सुंदर। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे अब आगे जो बात करना चाहता हूं कि वैवाहिक संबंध, जैसा मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा आपके और उनके बीच में थोड़ा तनाव भी रह सकता है, वैवाहिक सुखों में कुछ कमी भी लगती है।
कि आप पूरा उसका वैवाहिक सुखों का आनंद ना ले सकें, आप और आपका जीवन साथी, क्योंकि आपके बीच में और उनके बीच में तल्खी रहने की भी कुछ संभावना अधिक बन रही है, विशेष रूप से 23 अप्रैल तक। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और घर में भी बाहर का गुस्सा, क्रोध, जो बाहर का क्रोध है वो घर में ना लेकर के आए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर कोई बाहर किसी के साथ कुछ आपका आर्गुमेंट या कुछ कहा सुनी कुछ हुआ भी है तो उन चीजों को घर में ना लाएं, बाहर का बाहर ही छोड़ के आए। परिजनों के साथ कैसी रहेगी स्थिति? परिजनों के साथ आपका जो संबंध है मिले जुले रहेंगे। कुछ मामलों में अच्छी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुछ मामलों में नहीं रह पाएगी। ऐसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। और शिक्षा की बात कर लें तो भाई छात्रों के लिए ये पीरियड जो है अप्रैल का काफी मुश्किलों से भरा हुआ है। हम तो यही आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप उपाय जो आपको देने वाले हैं अगर वो आपने किए तो छात्र भी जो हैं उनको भी काफी रिलीफ मिलेगा। और कम से कम ये है कि जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे नहीं आएंगे, बुरे भी नहीं आएंगे, ये रहेगा। अब साथियों बात करते हैं, शिक्षा की तो बात हो गई, अब संतान को लेकर के बात करते हैं। तो संतान को भी जो परिश्रम संतान करेगी उससे उसको कोई विशेष लाभ हो, इस बात की संभावना नहीं है हाल फिलहाल। तो थोड़ा सा इस मामले में भी कमी है, बनी हुई है। और अब साथियों बात करते हैं आपसे आपके एक तरीके से स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा पूरे महीने। बीच बीच में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, इलाज कराएंगे ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य नरम गरम चलता रहेगा पूरे माह। तो प्रिय साथियों, अब आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए, जिनके करने से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। सबसे पहला उपाय तो है कि आप बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं, गुड़ और चने। और इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और आगे का काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, तो क्या करिएगा? तो उसके लिए आपको यह करना है कि गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा दें। अगर बंदरों को खिला सकते हैं तो अच्छी बात है। बंदर अवेलेबल नहीं है आपके आसपास तो आप हनुमान जी के चरणों में भी यह प्रसाद चढ़ा सकते हैं जाके। और वहां पर तिल के तेल का दीपक जला दें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। और अगर चोला आप उनके ऊपर चढ़ाएंगे सिंदूर का और ऊपर से चांदी के वरक लगाएंगे तो ये तो बहुत उत्तम उपाय हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहेंगे साथियों, एक और उपाय देना चाहेंगे कि अगर आपने ये उपाय भी कर लिया तो काफ़ी अच्छा आपके लिए बन जाएगा हिसाब। जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिए भी गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। गणेश चालीसा का पाठ कर लें, चाहे गणेश स्तोत्र का पाठ करें, अंत में गणपति जी की आरती करें। आप ये सब कुछ नहीं भी कर सकते तो गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण जरूर कर लीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ये मंत्र, इसका भी आप जाप कर लें। बस यही आपके लिए उपाय बनते हैं। अगर और सूर्य देव को आप नित्य प्रतिदिन जल अवश्य देंगे तो आपके लिए उतने ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। और जब आपका इंक्रीज होगा ये एनर्जी लेवल तो आप मेहनत पूरी जोर शोर से कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी उसके दम पर आप ले पाएंगे। मेरा कहने का भाव ये था। तो प्रिय साथियों, मैंने जो आपको बताया है, उपाय भी बताए हैं अभी, वो आप उपाय अवश्य करें। आपकी समस्याओं का समाधान भी आपके सामने ही होगा अगर ये उपाय आप करते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल अप्रैल 2024 का। आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना आप ना बाहर जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब हमारे जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं अपने, तो शेयर करने से दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनने हैं वे भी सब किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।
प्रिय साथियों, अब हम यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, अपनी वाणी को भी विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।